पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या भारत जोड़ो यात्रा की काट मिल गई है सत्ता पक्ष को, या सत्ता पक्ष जो है यहां बैकफुट पे है? किस रूप में देखा जाए? अनम्यूट कर जिस लीजिए। डाली पे बैठ जी ठीक है, ठीक है, मेरी ठीक आवाज है। आ रही है जी। ये जो है पूरी पार्टी जो है, अब लग रहा है, वाजपेयी जी के समय तो अलग लगती थी पार्टी, अब ये लग रही है कि ये ऐसे लोगों का, ऐसे विद्वत जनों का समूह है जो जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं। ये जनता तक क्या क्या पहुंचाएंगे? इन्होंने कहा था कि 400 का सिलेंडर महंगा है, हम सस्ता कर देंगे, तो 1200 का पहुंचा दिया सिलेंडर। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल 65 रुपया महंगा मिल रहा है, तो 115 रुपया करके पहुंचा दिया। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, चूंकि बेरोजगारी बहुत चरम पे यहाँ है, तो उन्होंने पहुंचा दिया कि रोजगारी खत्म कर दिया, कई जगह रोजगार खत्म कर दिया, पेंशन खत्म कर दी लोगों की। आज देखिए महाराष्ट्र में 14 लाख कर्मचारी पेंशन के लिए, ओल्ड पेंशन ओपीएस जिसको कहते हैं, उसके लिए हड़ताल कर रहे हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान देखिए, प्याज उगाने वाले किसान जो है सड़क पे हैं, किसान अपने प्याज को जला रहे हैं। बताइए कि 1.5 एकड़ में एक किसान खेती करता है, 1.5 लाख रुपया लगाता है एक्स्ट्रा, 35,000 मजदूरों को देता है, फिर उस प्याज को निकालने के बाद वो क्या करता है, अलाव लगा करके उसको जला देता है। तो ये जन जन तक तो ये पहुंचा रहे हैं मोदी जी, बीजेपी सरकार ये पहुंचा रही है। पता नहीं रविशंकर प्रसाद के पास क्यों नहीं पहुंचता, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि रविशंकर प्रसाद के पास तो इंटरनेट भी होगा, टेलीविजन भी होगा, उनके सूत्र भी होंगे, जनता तक तो उनके जो गोदी मीडिया है वही सब पहुंचाते रहते हैं। तो जनता तक क्या क्या पहुंचाना है, जनता तक पहुंच गया जो पहुंचाना चाह रहे हैं। अब ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो देशद्रोही है। देश की जनता जानती है देशद्रोही कौन है, लोकतंत्र विरोधी कौन है, देश की जनता वो भी जानती है। देश की जनता ये भी जानती है कि धर्म के नाम पे दुकान कौन चला रहे हैं, भारत माता के नाम पे कौन धंधा कर रहे हैं, ये भारत की जनता जो है जान गई। अभी मैं ऑटो में, आज ही मैं देखिए ऑटो से जा रहा था कहीं, तो ऑटो वाले ने कहा, भाई साहब हर आदमी ऑटो में जो चढ़ रहा होता है, चल रहा होता है, वो गलियाता है सरकार को, फिर भी ये जीत कैसे जाते हैं? हमने कहा ये आप रिसर्च करो, कैसे जीत जाता, हो सकता आप ही वोट देते होगे। बोला नहीं, मैं तो वोट नहीं देता हूँ। ये जीतता कैसे, ये मुझे समझ में नहीं है। तो जनता को ये समझ में आ रहा है कि ये जीत कैसे जाते हैं, यानी कहीं घोटाला कर रहे हैं वहां भी। जनता ये भी देख रही है कि सदन जो है, जहां देश की जनता के लिए कानून बनाया जाना है, देश की जनता की समस्याओं पे बात होनी है, विपक्ष की बात सुनी है, क्योंकि विपक्ष जो है वो जनता का सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, इस तौर पे कि सरकार जो है कई व्यवस्थाएं ऐसे ले आती है, अलग अलग तरह के दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव होते हैं, उद्योगपतियों के दबाव होते हैं, सत्ता का दबाव होता है, सत्ता के अहंकार में लोग भूल भी जाते हैं कि जनता ने उनको वोट दिया है। वो ऐसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका होती है कि जनता की समस्याओं को सामने रखे और उन्हें याद दिलाए कि जनता ने हम लोगों को किस लिए चुना है। ये विपक्ष की भूमिका है, और लोकतंत्र में बहुत मजबूत भूमिका होती है विपक्ष की। और हमने देखा वाजपेयी जी भी बहुत लंबा समय विपक्ष में रहे, फिर प्रधानमंत्री बने वो। वाजपेयी जी के खिलाफ तो किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया उस तरीके से, जिस तरह से आज मोदी जी के खिलाफ लगा हुआ है। लग रहा है कि मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं लोग, लग रहा है कि पता नहीं राहुल गांधी क्या फैला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से इनको डर इसलिए लग रहा है कि ये पूरा विपक्ष, ये पूरा सत्ता पक्ष जो मोदी सरकार है, जो आरएसएस है, उसको पता है कि अभी जो मौका है ये दोबारा मौका आने वाला नहीं, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है। इनको मालूम है कि अगर राहुल गांधी को पटकनी दे दी तो देश में कोई विपक्ष में ऐसा नेता नहीं है जिनको इनको सत्ता से हटा सकेगा, और फिर आगे 30 साल शासन में रहेंगे। राहुल गांधी से इनको भय है, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे जो है गांधी नेहरू विरासत है। राहुल गांधी के पीछे जो है, जब कोरोना काल में ये ताली बजा रहे थे, जब नोटबंदी की थी तो ये ताली बजा रहे थे, और आम जनता जो है बैंक के बाहर बेटी की शादी के लिए, पत्नी के इलाज के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे निकालने, अपने पैसे निकालने की जनता, वहां कई जनता मर रही थी। जनता ने ये देखा, जनता तक ये पहुंचा कि नोटबंदी के नाम पे इन्होंने जो कारस्तानी की, उसी का नतीजा है कि अडानी साहब इतने बड़े बन गए उद्योगपति, दुनिया में नंबर 2 पहुंच गए। ये जनता को पता है, ये पहुंचाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने भी ये नहीं पहुंचाया, लेकिन जनता तक पहुंच गया। क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कई दफा कि वो जो कर रहे हैं अल्लाह मियाँ भी नहीं जानते, लेकिन अल्लाह मियाँ हो सकता ना जाने, पड़ोसी जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके घर वाले जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ को शायद ना पता हो। तो इनको ये जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो तमाम अभियान चला रखा है इन्होंने,
उसके पीछे मुझे सिर्फ एक वजह नजर आती है कि इनको लगता है कि अगर राहुल गांधी को हमने हटा दिया, चाहे वो अब ये संसद से लोकसभा सदस्यता उनकी खत्म करना चाहते हैं। जिस निशिकांत दुबे का नाम लिया भाई साहब ने, प्रशांत जी ने, निशिकांत दुबे के बारे में मोइत्रा ने क्या कहा, महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, उनकी डिग्री फॉल्स है। वो खुद ही जो डिग्री दिए है वो उनकी सदस्यता खतरे में है। उनके खिलाफ क्या क्या, आप जाइए झारखंड में सुनिए उनके खिलाफ कितनी बातें चल रही है। हम यहाँ कई ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ मंच पे नहीं बोल सकता हूँ, ऐसी ऐसी बातें निशिकांत दुबे के खिलाफ। और ये कई नेता है जिनके खिलाफ तमाम उस तरह की बातें हैं जो सभ्य समाज में चर्चा के योग्य नहीं है। लेकिन ये जो है थेथर, एक बिहार में शब्द है थेथर और थेथरलॉजी, ये लोगों की जमात और थेथरलॉजी पे उतरे रहते हैं। इनको जो है वो है ना कि मैं खूटा तो यहीं गाड़ूंगा। अरे राहुल गांधी ने क्या ऐसा कह दिया विदेश में जो आज हिंदुस्तान में नहीं कहा जा रहा है? क्या ये बताइए कि जब आप म्यूट कर देते हैं सदन में माइक को, तो ये विदेश के लोग नहीं देख रहे हैं? जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां क्या हो रहा है, बाकी लोकतांत्रिक देश या राजशाही वाले देश नहीं देख रहे हैं? या अरे इंटरनेट का जमाना है भाई। इंटरनेट, जब आप इंटरनेट दुनिया हिंदुस्तान में नहीं आया था तब आप मेल भेज रहे थे। मोदी जी उस समय मेल भेजते थे जब इंटरनेट नहीं आया था। तो अभी तो इंटरनेट है, जन जन मेल भेज रहा है। हमारे गांव से मेल आ जाता है बम्बई, हम बम्बई से भेज देते हैं अमेरिका। और जो हम चैनल पे भी डिबेट कर रहे हैं ये तो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो दुनिया ने ये भी देखा कि किस तरह से किसानों को राउंड देते हैं लोग और वो मंत्री बने रहते हैं उनके पिता। लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह विपक्ष को खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष जो है यूज करता है। लोग ये भी देख रहे हैं कि जो उनकी पार्टी में मिल जाते हैं वो एकदम जो है सदाचारी हो जाते हैं, भ्रष्टाचार हो जाता है। वो ऐसी वॉशिंग मशीन लेकर के बैठे हुए जो सब सारे दाग धो देते हैं। दुनिया ये भी देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि नोटबंदी में जनता कराह रही थी, ये ताली बजा रहे थे कि हम काला धन पकड़ रहे हैं। दुनिया ये भी देख रही है कि कोरोना काल में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है कान में मरे और बिना इलाज के मरे, बिना ऑक्सीजन के मरे। और जो गंगा किनारे जो है या गंगा किनारे जो रेत है, जब पानी उतरा तो लोगों ने देखा कि कितनी लाशें ऐसे रखी थी जो गिद्ध और चील रहे थे। ये भी दुनिया की जनता ने देखा। तो देश की इस तरह से होनी चाहिए। देश की बदनामी तो ये है, अगर कोई कह रहा है कि हमारे देश में उसको हम ठीक करना चाहते हैं, हमारी जनता जो है, भारत की जनता जो है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें बिलीव करती है, तो देश का अपमान कहाँ होता है? अडानी पे जवाब नहीं देना। अडानी ने क्या किया, अडानी का क्या हुआ पता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो कोई जो है छोटे से देश या छोटे से कोई एजेंसी ने नहीं किया है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आज अमेरिका में जो हुआ, जो बैंक डूबे हैं, जो चाहे सिलिकॉन वैली बैंक हो या यूरोप के बैंक अभी डूबने के कगार पे है, दुनिया को पता नहीं है क्या? हम हिंदुस्तानियों को पता नहीं है क्या? तो हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये दुनिया को भी पता है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ ये निशाना इसलिए साध रहे हैं कि इनको लगता है कि राहुल गांधी को अगर निपटा दिया तो खेल हम जीत जाएंगे। लेकिन सवाल खड़ा होता है, राहुल गांधी सच के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी इस देश के नागरिकों के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी इस देश के सवाल के साथ खड़े हैं। जो पिछले 9 सालों में सवाल खड़े हुए हैं वो सारे सवाल राहुल गांधी लेकर के खड़े हैं। इन सवालों के जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। यहाँ नहीं, अगर संसद में बंद कर देंगे तो जनता की जब अदालत होगी, जब चुनाव होगा तो दिखाई पड़ेगा। और आप एक बार और बात कहूं मैं राजीव जी, महाराष्ट्र में आपने महाराष्ट्र में कल आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के गठबंधन जो है, महाविकास आघाड़ी जो है, उसने अपनी सीटों की घोषणा कर दी कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। इतनी जबरदस्त तैयारी है। तो इस बार जो है, चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह कांग्रेस और विपक्षी दल कमर कस के खड़े हैं कि मोदी जी इस बार मुकाबला आपका कमजोर विपक्ष से नहीं है, इस बार मुकाबला जो है सवालों से है, जनता के सवालों से है और जनता आपको सही सही जवाब देगी। जी राजीव।